जो सीईओ हैं उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इस पर तमाम सवाल उठाए हैं। उसके बाद एक बार फिर से देश में इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खुद अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाया। हालांकि ईवीएम कोई नया मुद्दा नहीं है, वक्त वक्त पर ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठते आए हैं, इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते आए हैं, बहुत सारी बातें जब देश में आम चुनाव होते हैं। और देखिए, ये पहले एक्स पर किए गए जो तो पोस्ट हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का एक्स पर किया गया पोस्ट, जहां पर एक बार फिर से उन्होंने हमला किया है, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। और देखिए, इसमें कहा गया है कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की परमिशन नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं और एआई के जरिए इसका दुरुपयोग किया जाता है, इसकी आशंका पहले ही जताई जा चुकी है। अब एलन मस्क ने दुनिया भर से ईवीएम हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर तमाम सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए पूर्व की भांति। एलन मस्क के पोस्ट के बाद एक बार फिर से सियासी बवंडर मचना शुरू हो चुका है। देखिए, एलन मस्क का किया गया जो एक्स पर पोस्ट है वो दिखा रहे हैं आपको। यहां पर यह भी बता दें कि पूरी दुनिया में 195 देशों को छोड़कर 20 देशों में इसका इस्तेमाल होता है। और एलन मस्क ने जिस तरीके से कहा है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है, वहीं अखिलेश यादव का किया गया एक्स पर पोस्ट आपके सामने है। अखिलेश यादव ने भी तमाम सवाल उठाए हैं कि टेक्नोलॉजी समस्या को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलें खड़ी कर दे तो उसका क्या फायदा, इस्तेमाल इसका बंद कर देना चाहिए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास पैनल मौजूद है। ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर मनीष सिंह जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए अशोक पांडे, बहुत स्वागत है आपका। और रोहन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अशोक पांडे जी आप ही के कमेंट के साथ मैं करना चाहूंगी। एक बार फिर से देश में ईवीएम को लेकर बवाल और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एलन मस्क का दिया गया एक पोस्ट आप देख रहे होंगे, उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स तक कह दिया है, क्या कुछ कहें? आपको बता दें कि इसके पहले भी चुनाव आयोग के शुरू में जब इन लोगों ने हल्ला मचाया, चुनाव आयोग ने कहा था आइए वैज्ञानिकों को लेके आइए और जरा बताइए है कैसे हो रही है, कि कोई दल नहीं गया। उसके बाद इस बार जब चुनाव हुआ तो उसके पहले ही ये हुआ कि ईवीएम हैक हो गई। अचानक जब परिणाम थोड़ा इनके लिए सुखद आया तो सारे लोग चुप्पी साध गए। और चुनाव आयुक्त ने जिस तरह का बयान दिया, जिस तरह से टिप्पणी की कि इस बार बाल बच गई ईवीएम मशीन, और जिस तरह टिप्पणी कहीं कोई खराबी नहीं हो सकती, बल्कि बैलेट बॉक्स से चुनाव होता था। पहले बूथ लूटने वाले पैसा लेके बूथ लूटने का काम करते थे, बल्कि कुछ नटवर लाल किस्म के नेता भी होते थे, नाम नहीं लूंगा, जिन्हें महारत हासिल होता था बैलेट बॉक्सों को लूटने का। जो सबसे अच्छा तरीका आया है वो भारत में ईवीएम का है, लेकिन दुर्भाग्य है आपके यहाँ भी तो पार्टी ने, आपके पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने, मैं नाम गिनाना चाहूंगी, बड़े नेता हैं पार्टी के, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी 2009 में इसके प्रयोग पर सवाल उठाए थे। लिखा था जी, ठीक है। तो चुनाव आयोग ने बुलाया था सारे दलों के लोगों को, कोई दल का आदमी नहीं गया कि यहाँ ईवीएम बनना, वो आके बतावे, कुशल वैज्ञानिक पूरी किताब लॉन्च कर दी थी अशोक पांडे जी, पूरी किताब लॉन्च कर दी थी, हाँ, डेमोक्रेसी एट रिस्क नाम से। इसी पर चुनाव आयोग ने सारे दलों के लोगों को बुलाया था जी। बैलेट पर तब तो और हर गली में एक गुंडा कट्टा लेकर बूथ लूटने को तैयार रहता है, पैसा लेके बाहुबली एमएलए एमपी हो जाया करते हैं बूथ लूट के। सबसे अच्छा तरीका जो है ये ईवीएम ही है। और इस बार लोगों को समझ में आ गया, पहले जहां हम जीतते थे लोकतंत्र की हत्या होती थी, जहां ये जीतते थे लोकतंत्र विजयी होता था। आज थोड़ा इनका सुखद हो गया, तो आज कहीं ईवीएम है कि नहीं हुई। ये तो एलन मस्क ने कुछ कहा तो फिर से ये लोग चाव शुरू कर दिए।
अब देखिए पूरी दुनिया में 195 देश हैं, सिर्फ 20 देशों में ही ईवीएम का यूज हो रहा है। जापान जैसे बड़े देशों में भी और साथ ही साथ अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी इस पर पूरी तरीके से बैन लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन भारत में जिस तरह से बैलेट लूटा जाता था, जिस तरह से मोहर लेके गुंडा बैठता था, लूटने का काम करता था, ये लोगों को वोट नहीं दिया जाता था, एक आदमी बैठ के 200 वोट डालता था, उससे तो अच्छा ईवीएम मशीन है, इसमें कोई ठीक है। इस पर विपक्षी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है, उनसे भी उनका एक बार कमेंट जानना चाहेंगे। मनीष मेरे साथ, मनीष जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। मनीष जी, एक बार फिर से ईवीएम जो फिलहाल चुनावों के बाद लगभग गौड़ सा हो गया था ये मुद्दा, ईवीएम पर फिर सवाल उठ रहे हैं। एलन मस्क की प्रतिक्रिया के बाद राहुल गांधी और आपकी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव तो वक्त पर इस तरह की मांग करते आए हैं, अब इसको किस तरीके से देखा जाए? स्वाति जी, जब डेमोक्रेसी एट रिस्क जेबीएल एक भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिन पहले प्रवक्ता थे और राज्यसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने जब इस किताब को लिखा था तो देश भर में बहुत बवंडर मचा था। और बवंडर इसलिए मचा था कि 2004 में साइनिंग इंडिया का नारा दे करके जब दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बाद जब चुनाव हुआ तो करारी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की। और इतनी करारी हार थी कि भारतीय जनता पार्टी कराहती रह गई और जनता ने यूपीए की सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया था। उसके बाद से जेबीएल ने जो किताब लिखी उस पर काफी देश और दुनिया भर में चर्चा हुई। अगर चुनाव आयोग इतनी निष्पक्षता से बात करता है तो उस किताब को आज तक क्यों नहीं बंद किया गया? पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है स्वाति जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने खुले तौर पर, इन्हीं के पार्टी के नेता हैं स्वामी जी ने भी उस पर आपत्ति जताई है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, उनकी कथनी और करनी में तो बहुत भी भेद रहता है। उनकी आलोचना तो देश भर में हो रही है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो अरे सुन लीजिए अशोक जी, आप बुजुर्ग हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। सबसे बड़ी स्वाति जी बात है कि देश और दुनिया में जिस तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर के बात हो रही है, आज बैंक के खातों में, ये अभी कह रहे थे कि बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, पहले तो डाका पड़ता था, घरों को लोग लूटते थे, घरों से गहने लूट लिए जाते थे, लेकिन अब तरीका बदला है। टेक्नोलॉजी के जमाने में बैंकों से खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं। और एक्यूरेसी पर हमेशा से सवाल उठ रहे हैं। पहले बीजेपी के तमाम नेता सवाल उठाते थे, अब आपके तमाम नेता उठा रहे, लेकिन सवाल हमेशा से उठते आए। रोहन सिंह जी, आपसे भी इस पर एक प्रतिक्रिया लेनी चाहेंगे। राहुल गांधी ने इसको पूरी तरीके से ब्लैक बॉक्स कह दिया है, क्यों है ये ब्लैक बॉक्स? स्वाति जी, राहुल जी ने जो कहा है उसके पीछे वजह ये है कि लगातार ईवीएम पे सवाल उठता, उसका सोर्स कोड पब्लिक करने की बात होती। जब आप जीतते हैं तो ठीक है, जब आप हारते हैं तो सवाल हमेशा। देखिए, मैं ईवीएम थ्योरी पे हमारा जो निजी मानना है तो वो ये है कि इसको लेके इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और वही चीज राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि ये ब्लैक बॉक्स है, इसको लेके इलेक्शन कमीशन डरता है। भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव आयोग के बचाव में आ जाती है और कहती है कि ईवीएम सही है, जबकि ये काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। और अगर कोई शंका है, देखिए डेमोक्रेसी किससे बनती है? हमसे और आपसे मिलकर। भारत में प्रजातंत्र है, उसके सबसे बड़े घटक दलों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। अगर उसमें से मेजर पोर्शन लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर स्थिति साफ होनी चाहिए, तो सरकार किस हक से, किस एक सवाल और भी है विपक्षी पार्टियों से, विपक्ष क्योंकि समय समय पर नाम बंद होते रहे इसको लेकर। इससे पहले भी देखिए आरोप लगाया बीजेपी नेता अशोक पांडे ने, और कहा भी कि इससे पहले भी जब कहा कि विपक्ष इस पर एकजुट हो जाए और सारी चीजों को करके दिखाए, तो आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। कोई चुप्पी नहीं साधता है। सुनिए ना स्वाति जी, इनके अशोक भैया ने बोला इनका फ्रॉड देखा सबने चंडीगढ़ में, इनका पूरे देश ने पिछले 10 साल में देखा, यही स्थिति हो गई है। और चिंता न करें, ये 5 साल में विलुप्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पे जा रही है। हम तो चाहेंगे सब वही स्वस्थ रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने विनाश और पतन की तरफ अग्रसर है। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, देखिए तमाम नतीजे आ चुके हैं भारत में, और अब एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रति मिले जुले जो नतीजे आए हैं, दोनों तरफ से सहमति जताई गई थी, लेकिन नतीजों के करीब 11 दिन के बाद ईवीएम पर घमासान क्यों शुरू हुआ है, देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है, तो पूरा का पूरा माहौल बना दिया जाएगा कि भाई साहब आपने चाहे वोट कहीं भी दी हो, मगर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये वाली पार्टी जीत रही है।
भारत में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। फिर एक बार एनडीए ने सरकार बना ली है, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजे के 11 दिन बाद एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस सांसद ने 2024 के नतीजे आने के बाद पहली बार ईवीएम पर टिप्पणी की है। राहुल ने इसे ब्लैक बॉक्स बताया है। राहुल से पहले मशहूर शख्सियत और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क भी ईवीएम को बदलने की बात दोहरा चुके हैं। इलॉन मस्क ने यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी रॉबर्ट एफ कैनेडी के एक्स पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है, फिर भी बहुत अधिक है। यूएसए के राष्ट्रपति चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी रॉबर्ट एफ कैनेडी ने यूएसए की न्यूज एजेंसी एपी न्यूज का लिंक शेयर किया था, जिसमें वोटिंग के बाद मशीनों में वोटों के योग की गलत गणना की बात सामने आई थी। अब इलॉन मस्क के बयान को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का साथ मिला है। अखिलेश ने भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। वहीं इलॉन मस्क और बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर के बीच ईवीएम को लेकर बहस हुई। भाजपा के राजीव चंद्रशेखर ने जवाब देते हुए कहा, जैसा भारत ने किया है वैसा ही बनाया जा सकता है, ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी। मस्क ने एक अन्य पोस्ट के साथ जवाब दिया कि कुछ भी हैक किया जा सकता है। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट से घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने अपने ताजा एक्स पोस्ट के बहाने लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल ने इसके अलावा एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर की है, जिसमें लिखा है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट जीतने वाले शिवसेना सांसद शिंदे गुट के रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के पास ऐसा फोन है जिससे ईवीएम को आसानी से खोला जा सकता है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 48 वोटों से मुंबई उत्तर पश्चिम सीट जीतने वाले शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के फोन में ईवीएम मशीन खोलने की ट्रिक है। उनके रिश्तेदार मंगेश पांडेलकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन से ओटीपी जनरेट करके ईवीएम मशीन को अनलॉक करने की कोशिश की थी। वनराय पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस भी दिया है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। तो देखिए, ईवीएम से जुड़ा ये मुद्दा कोई नया नहीं है। समय समय पर इसकी मांग लगातार विपक्षी पार्टियां करती आई हैं और ये कहा जाता है, एक आम धारणा बन चुकी है कि जो हारता है वो ईवीएम पर सवाल उठाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मामला है, देश के लोकतंत्र से जुड़ा मामला है और ये कितनी ट्रांसपेरेंट है, इनकी पारदर्शिता क्या है, इस पर सवाल उठाए। एक बार फिर से मेरे साथ एक खास पैनल मौजूद है, बातचीत हो रही है, इस पर लगातार रिपोर्ट भी देखी गई। एक बार रुक कर लेते हैं मनीष सिंह जी आपका। मनीष जी, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, सवाल उठे। अब देश का लोकतंत्र, आप लोग लगातार कहते आए हैं कि लोकतंत्र लगातार खतरे में है, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से कलेश है, क्या चीजें होनी चाहिए इसमें? देखिए स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय अभी बोल रहे थे तो कह रहे थे कि बैलेट लूटा जाता था, गुंडई और दबंगई करके सांसद और विधायक बनते थे। अरे हमने आपके शासनकाल में देखा है, प्रमुखी का चुनाव हमने देखा है, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव देखा है, प्रधानों का चुनाव देखा। सबसे ज्यादा जिला पंचायत के सदस्य हमारे जीते, सबसे ज्यादा हमारे बीडीसी सदस्य जीते, लेकिन प्रमुख किसने बनाया? आपने बनाया। दबंगई के आधार पर, गुंडई के आधार पर बनाया। सत्ता ने जिस तरह से लूट मचाई, उस लूट को पूरे हिंदुस्तान ने देखा और हमने आपत्ति जताई थी और आपके पदाधिकारियों ने तो लखीमपुर में महिला की साड़ी तक खींची थी, ये तो सबने देखा था। और स्वाति जी, सबसे महत्वपूर्ण है, टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। अगर उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर के सवाल उठाया है, अगर उन्होंने कहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हैक किया जा सकता है, तो उनकी बात में दम है। और ये बात उन्होंने इस समय कहा है
जब उन्होंने बिना ड्राइवर की इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को चला करके दिखाया दुनिया के सामने कि हम बिना ड्राइवर के भी गाड़ी का ड्राइव कर सकते हैं। तो टेस्ला के जो मालिक ने कहा है उस पर गंभीरता से देश में विचार होना चाहिए, इसलिए कि अमेरिका के एक शख्स ने लोकतंत्र की प्रक्रिया पर अगर भारत में सवाल उठाया है तो उस पर जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी और शासन की भारत बनती का है। लोकतंत्र बड़ा है तमाम देशों से। आपने सुना होगा, मैंने जिक्र भी किया मनीष, कई जगहों पर ये बैन है तमाम बड़े देशों में जो टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत सशक्त और है। दुर्भाग्य देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस ईवीएम की बात कह रहे हैं, जिसने ईवीएम का निर्माण किया, जापान जैसा देश जिसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए दुनिया में मशहूर है, उस देश ने अपने देश में वोटिंग प्रक्रिया में ईवीएम को नहीं शामिल किया। और हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्टता के साथ कहा है कि एआई के आने के बाद से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को छेड़छाड़ किया जा सकता है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जीवन को सुविधाजनक नहीं बनाता है, हमारे जीवन को अंधकार के रास्ते पर लेके जाता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का हमारे जीवन में सदुपयोग के लिए अशोक पांडे जी, एलन मस्क की ये जो टिप्पणी थी, ये आपने देखा होगा उन्होंने की, जिस तरीके से सवाल उठे। अब सवाल ये है कि क्या इसमें किसी भी तरह की सुधार की आशंका नहीं जतानी चाहिए, क्योंकि तमाम बड़े देश इसको पूरी तरीके से दरकिनार कर चुके हैं, किनारे कर चुके हैं। जापान, जर्मनी जैसा देश नहीं यूज कर रहा है। देखिए, आपको बताएं कि निश्चित तौर पे सुधार की आवश्यकता है, चीजें और सुधर सकती हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव आयुक्त ने सारे दलों के लोगों को बुलाया था और कहा है करके दिखाए, कोई नहीं आया। फिर ये लोग इसको एक हार का बहाना खोज लिए थे। उसके बाद इस बार चुनाव जो हुआ उसके बाद शुरू हो गए थे कि ईवीएम हैक हो गई, दिग्विजय सिंह चिल्लाने लगे। लेकिन जब परिणाम थोड़ा इनके अनुकूल आया तो किसी ने नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो गई। तो टेस्ला के मालिक ने जब कहा तो फिर इन्होंने कहा ये जरूर है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार लेकिन इस बार तो ईवीएम ने देश की लगभग आपको भी बहुत खुश किया, समाजवादी पार्टी को भी खुश किया। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, रोहन इस बार सारे लोग चुप हो गए जब परिणाम आया, लेकिन चूंकि टेस्ला के मालिक ने कहा तो फिर शुरू हो गया। मेरा मुकदमा दर्ज किया 14 तारीख को आपकी सरकार ने मुंबई पश्चिमी के आपके 85 के खिलाफ आपकी जानकारी गलत है। सुनिए, जब मुख्यमंत्री बनती है तो ईवीएम सही रहती है, लोकतंत्र की रक्षा होती है, आपकी सरकार ने 14 तारीख को विजयी होता है। लेकिन जब हम जीतते हैं, लेकिन जब ईवीएम हैक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हो जाएगी, तो कैसे लोकतंत्र की सुरक्षा हैक होगी? जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है आमतौर पर, पहले इस पर सबसे ज्यादा संशय था। प्रजातंत्र बना रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों लड़ रही है ईवीएम के लिए? भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा है? हम ईवीएम के लिए नहीं लड़ रहे, आप भारतीय जनता पार्टी क्यों लड़ रही है? इतना गलत फाड़ रहे हैं, गर्मी परेशान है, किस लिए परेशान है भाई साहब? आप ईवीएम के लिए आपके नेता विरोध करते थे ईवीएम का, हो जाने दीजिए ईवीएम बंद, क्या है परेशान है? क्यों परेशान है? सुनिए तो ना, इलेक्शन कमीशन जवाब देता, आप क्यों परेशान? ईवीएम के लिए तो हम लोग तो कह ही रहे कि उसको सारी चीजें सार्वजनिक कर दीजिए, उसको वोटर सुनिए सब भैया, हम इतना चिल्लाते नहीं हैं। अच्छा ठीक है, इस बार तो विपक्ष मजबूत है, आप लोग स्ट्रांगली इस पर आवाज उठाएंगे। मनीष जी, आप लोग स्ट्रांगली इस पर आवाज उठाएंगे ईवीएम को लेकर? देखिए स्वाति जी, पिटीशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप समर वेकेशन के बाद इसको टेकअप करेगी। आपकी जानकारी में नहीं है, इलेक्शन डेटा मिसमैच है। फॉर्म 17C का डेटा और जो काउंटेड वोट है उसकी बहुत सारी बूथों का, बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसीज में है। और जब मुंबई पश्चिमी की बात हो रही वाकर की, उससे मुकदमा आपकी सरकार ने कराया, आपकी गवर्नमेंट है जो सिंधे जी की। तो आप अपना संभालिए, देखिए। और रही बात इसकी ईवीएम के लिए, आपको नहीं लगता कि आपको बोलना भी चाहिए? तीसरी बात प्रधानमंत्री है, आप अपना अरे बहुत अरे सुनिए स्वाति जी, बहुत शुभकामनाएं। और हम कहेंगे पानी पीजिए, थोड़ा गहरी सांस लीजिए। स्वाति जी, ईवीएम के लिए आपको क्या फायदा ईवीएम से? हम कह रहे चोर की दाढ़ी तिनखा वाली बात है ना। आप कहाँ बचाने आ रही ईवीएम को? ईवीएम की कोई परेशानी, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी दीवाना बनी है, भारतीय जनता पार्टी को क्या मतलब है इन चीजों से?
अगर अच्छा, देखिए, जनता सवाल जमहूरियत है ना, ये हम है, लोग आपकी बात अरे तो आप लोग आप काफी बेसिक मजबूत ठीक कर स्थिति देते में हैं। हैं। सुनिए तो भैया आपका हम ठीक है, रोहन जी, बेसिक आ रही ठीक हूँ कर आपके देते हैं पास, आ पॉलिसी रही हूँ का। आप लोगों के पास में। समझिए कि प्रजातंत्र मनीष जी जो होता है बोलिए। जनता से मिलकर ठीक है, बनता है, रोहन और जी। जनता के रोहन जी, ईवीएम ठीक है। भरोसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता मनीष जी पार्टी आइए, जनता भी मनीष जी आइए। ईवीएम नहीं लागू रखती रोहन जी, ठीक है, रोहन ठीक जी, है। रोहन जी, रोहन जी, चाहे हाथ में अरे- हुआ लोकतंत्र की हत्या होती, ये देख- दुर्भाग्यजनक। स्वाति जी, देश की संसद में मजबूत विपक्ष देश की सरकार से सवाल पूछने की तैयारी कर चुका है। अग्निवीर जैसे ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने हैं। हमने युवाओं से वायदा किया है और किसान पुत्रों से हमने वादा किया है, जो खेत खलिहानों में मेहनत कश लोग हैं, हमने उनसे वादा किया है कि अग्निवीर योजना को हम समाप्त कराएंगे। उसके लिए हम वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम देश की सरकार से सवाल पूछेंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हम जाति जनगणना के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। हम जाति जनगणना की मांग को मजबूती से पुरजोर तरीके से उठाएंगे और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार से सवाल करेंगे। लेकिन साथ ही ईवीएम के मसले को लेकर के जिस तरह से दुनिया में अगर हमारे डेमोक्रेसी को लेकर के चिंता जाहिर किया जा रहा है और प्रतिष्ठित लोगों के, सम्मानित लोगों की तरफ से अगर चिंता जाहिर किया जा रहा है, तो उस सवाल को भी हम लोग लेकर के सदन में सरकार से पूछेंगे और चुनाव आयोग से भी दरख्वास्त करेंगे कि अगर आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है, और कई बार ऐसे मौके पर आपने जब ऐसी कारगुजारियां की है चुनाव आयोग ने भारत के, तो उस पर सवाल उठा है, तो हम उस बात को भी चुनाव आयोग के सामने पुरजोर तरीके से रखेंगे कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता अच्छा, बनाए भारत रखने के लिए विशेष तौर पर कहा जाता है कि और देशों में, ये अपने भारतीय लोग मानते हैं, अपने नेता मानते हैं कि अब दूसरे देशों में भले ही ये सेफ ना हो, लेकिन अपने देश में पूरी तरीके से ये सेफ है। स्वाति जी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जब गगनयान, चंद्रयान आप धरती पर रह करके वहां पर नियंत्रित कर सकते हैं, तो दुनिया का कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आप बताइए जो आप कहीं से उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ये तो सामान्य सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मानव के द्वारा निर्मित कोई भी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लिया जा सकता है, इसको मानना चाहिए। प्रकृति के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज नहीं होती है जिसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा निर्मित कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात स्वाति जी, हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों को, कि जनता का विश्वास कैसे बना रहे। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जनता के सामने जाते हैं, जनता से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारी विचारधारा पर, आप हमारे सिद्धांत पर हमारे साथ दीजिए, हम वोट दीजिए। लेकिन जनता जब यह बात कहती है कि हम तो आपको वोट देते हैं, लेकिन आप वोट जो हम आपको देते हैं वो तो दूसरी पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को चला जाता है, तो जब जनता के मन में ईवीएम को लेकर के सवाल है, तो हम लोग तो इस बात को समझते ही हैं कि सत्ताधारी लोग ईवीएम के साथ किस तरह से खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात स्वाति जी, देश और दुनिया इस समय बदलाव के रास्ते पर है, परिवर्तन के रास्ते पर है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार इस बात का संकेत किया है, आगाह किया है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को अगर सामंती चरित्र और अहंकारी चरित्र नहीं छोड़े तो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन के लिए लोग खड़े हो जाएंगे और ये बवंडर भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं पाएगी। बिल्कुल। अशोक पांडे जी, देखिए, आपको बता दें कि बड़ा लंबा चौड़ा इनका भाषण हो गया। इनको क्या मालूम कि इंडी गठबंधन से ज्यादा आज भी भारतीय जनता पार्टी है। ये कोई मजबूत सरकार नहीं है। मनमोहन सिंह इससे कम कांग्रेसी थे तो 10 साल प्रधानमंत्री रहे। ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं जैसे बड़ा मजबूर रहे, मजबूर कर देंगे। मेरा कहना है लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष होना चाहिए। ये आज आप सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करिए। मेरा ये मानना है चुनाव आयोग ने बुलाया इन लोगों को, हम लोग नहीं गए। एक बार हमें चुनाव आयोग की इस बार जिस तरह से आयुक्त ने बयान दिया, वो बयान को आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि कहीं कोई हैक नहीं हो सकता, हैक हो सकता तो निश्चित तौर पे एक नई व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। चिल्ला के ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बूथ लूटने का काम करते थे, ये बूथ लूटने का काम करते थे। जैसे लोगों के साथ बूथ लूटने का काम करते थे। ये तो चाहते हैं कि बाबा आदम की फिर व्यवस्था लागू हो जाए। अरे आलोक जी, हम चिल्ला नहीं रहे हैं।
जनता आपसे सवाल पूछ रही है और ईवीएम पर जो अविश्वसनीयता है वो उत्तर प्रदेश और देश की जनता का है। हमारे साथ साथ जनता भी इस बात को कहती है। तीसरी बार तीसरी बार 19 मंत्री हारे हैं आपके। आलोक जी 19 मंत्री आपके हारे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? 19 मिनिस्टर आपके हारे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? ओके, रोहन जी भी जुड़े हुए हैं। रोहन जी, आपका भी वक्तव्य आना बहुत जरूरी है। देखिए, इस पर वाद विवाद चल रहा है। एक आम सवाल लोगों के जहन में कि आजकल ज्यादातर काम मशीनों से होता है। हम लोगों की दुनिया में मशीनों का कितना इंपॉर्टेंस है और कितना महत्व है वो सभी जानते हैं। अब एक नॉर्मल सी बात है, जब मशीनें हैक हो जाती हैं तो ईवीएम जैसी व्यवस्था हैक हो जाती है, इस पर सवाल उठते आए हैं। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्योंकि इस बार तो आप लोग भी मजबूत स्थिति में हैं, क्या इसको लेकर अब अपनी आवाज मुखर करेंगे आगे भी? स्वाति जी, रिटोरिक से आगे की जो बात है वो है फैक्ट की। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग चल रही है। उन्होंने कह के रखा है कि समर वेकेशन से बाद जब बैठेंगे तो मैटर टेकअप होगा। डेटा मिसमैच है फॉर्म 17C का, कई जगह काउंटिंग के डेटा में मिसमैच है। ये चुनाव एक सवाल पक्ष और विपक्ष की दोनों बातें आनी चाहिए। रोहन जी, एक सवाल ये भी है, जहां जहां सीटें जीते हैं आप लोग, आप और समाजवादी पार्टी, क्या वहां पर विपक्ष ये नहीं कहेगा वहां पर भी ईवीएम हैक कर ली गई? मार्जिन इतनी बड़ी थी। एक खुला सच है ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दम लगा दिया। पूरा जो जयराम जी रमेश जी ने बोला था, इलेक्शन कमीशन नोटिस भेज दिया था कि किस तरह से इनके शीर्ष के नेतृत्व ने पूरा प्रशासन के दबाव बनाना शुरू किया था। ये तो हम लोग की मार्जिन इतनी बड़ी थी कि ये जीत जनता लड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी को कब्जा कर चुकी नरेंद्र मोदी अपना 400 का यशगान गा रहे थे, कह रहे थे हम इंसान नहीं ईश्वर के अवतार है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता सड़क पे उन्माद फैला रहे थे। क्या बात करती है? आपको अंदाजा है कि अगर ये 4 मई के बाद ये 400 हो गए होते तो अभी हम लोग कहाँ होते? अभी आसमान से आग बरस रही होती, पानी नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता ने साइज छोटा कर दिया है। तो ये लोग कहीं कुछ और करने जा रहे थे और अभी भी पूरी कोशिश में है। एक हफ्ता हुआ भी कुछ पद लिए, देखिए क्या क्या कर डाला इन्होंने। 10 चीजें करी है। अभी अरुंधति राय के खिलाफ मुकदमा चालू किया, जुबैर का अकाउंट हटाने के लिए प्रयास किया। लगातार अपने उस पे लग चुके हैं। ये अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन जब भारत की जनता ने विपक्ष को मजबूत करके भेजा है, विपक्ष इनका जवाब देने का काम करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि चुनाव विवादित, जब भारतीय जनता पार्टी ईमानदार नहीं है, पहली चीज। अशोक भैया का दाढ़ी तिनका वाली बात जो मैं कह रहा हूँ अपनी निजी मत ले, लेकिन बात ही मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। राजीव कुमार जी आते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जी, शायरी सुनाते हैं, चले जाते हैं, कभी सही सवालों का जवाब वो देते नहीं। जब वो डेटा 7वें चरण की काउंटिंग हो गई पूरी, तब तो उन्होंने डेटा आप लोगों पर लगता है कि आप लोग एकमत नहीं होते। अगर आप लोग एकमत होकर एक स्वर में अपनी आवाज उठाएं तो शायद हो जाए। कितनी जगह 17C मिसमैच है। ये पूरा चुनाव पूरी प्रक्रिया, राजीव कुमार पूरे भारतीय चुनाव आयोग के इतिहास के सबसे मतलब अब तक चुनाव जिस तरीके से हुए हैं ईवीएम में, उस पर लगातार सवाल उठे हैं। मनीष जी, विश्वसनीयता पर बिल्कुल भी इस चीज के लिए उनको आज नहीं तो कल चीजें जो कर्म है वो लौट के उनके पास। स्वाति जी, अभी चुनाव मतगणना पूरा होने के बाद जब चुनाव आयुक्त देश के सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी हुई है। जैसे उन्होंने गड़बड़ी में जो संकेत किया, उन्होंने वो स्पष्ट तौर पर कहा कि इतना लंबा चुनावी प्रक्रिया नहीं होना चाहिए था। गर्मी के मौसम में जिस तरह से लोगों को झुलसना पड़ा है, जिस तरह से पार्टी के प्रचार के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से झुलसना पड़ा है, जिस तरह से हमको सभाओं को कराने में दिक्कतें आई हैं, इन दिक्कतों को चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार किया है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतनी डिफेंड भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है ईवीएम को? अगर विपक्ष के मुख्य विपक्ष के लोगों ने कहा है, देश और दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि ईवीएम हैक हो सकता है, तो ईवीएम पर इतना ज्यादा डिफेंड भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए था। इसलिए कि ईवीएम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ईवीएम विपक्ष के लोगों का नहीं है, ईवीएम तो चुनाव आयुक्त का है, चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग को सामने आकर के स्पष्टता के साथ कहना चाहिए कि हमको समय लेकर के ईवीएम को हमको खत्म करना होगा और देश की लोकतंत्र, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को बहाल रखने के लिए हमें ईवीएम को खत्म करके और फिर बैलेट पेपर पर चुनाव इस पर आगे भी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल वक्त परमिशन नहीं दे रहा है कि आगे बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ईवीएम को लेकर एक बार फिर से देश में घमासान मचा हुआ है और लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते आगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री